सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज गुरुवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज दिखाएंगे भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबर। इस खबर से पहले फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कोयरौना थाना इलाके के बहपुरा गांव में चूल्हे की आग से एक मड़हा जलकर खाक हो गया। हादसा बुधवार की सुबह लगभग 5 बजे का बताया गया है। बहपुरा निवासी शिवपूजन सरोज अपनी पत्नी रेखा सरोज के संग इसी मड़हे में रहते हैं। भोर लगभग 5 बजे चूल्हे पर आग जलाकर शिवपूजन सरोज चाय बना रहे थे। इसी दौरान चूल्हे की चिंगारी से मड़हे में आग लग गई। देखते ही देखते मड़हा धू धू कर जलने लगा। शिवपूजन सरोज व उनकी पत्नी रेखा सरोज मड़हे से बाहर निकलकर भाग खड़ी। आग पर काबू पाते तब तक मड़हा जलकर खाक हो गया था। मड़हे में रखा बिस्तर, बर्तन, अनाज सहित लगभग 15,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तिनबरवा के चक किशुनदासपुर निवासी अक्कू कन्नौजिया के घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई थी। अक्कू कन्नौजिया की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वाहन चेकिंग के दौरान नंदापुर तिनवरवा मार्ग पर सुरियामा के गजधरा निवासी माया शंकर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की बाइक को बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक माया शंकर चोरी की बाइक को बेचने के फिराक। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवधेश सिंह, हेड कांस्टेबल संजय गुप्ता, मंगरू यादव व कांस्टेबल अमृतांशु गौतम शामिल रहे। अपने ही मकान में एक अधेड़ व्यक्ति मृत पाया गया है। बाहर से मकान का दरवाजा बंद था। शव से बदबू उठने लगी थी। यह पूरा मामला है भदोही शहर कोतवाली इलाके के मेन रोड अजमुल्ला चौराहा चक इनायत का। भदोही शहर के ही धौरारा निवासी 60 वर्षीय हरिचंद दुबे मेन रोड चक इनायत मोहल्ले में मौजूद अपने 3 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। रोजाना सुबह सिर्फ पानी लेने निकलते थे। पास पड़ोस के लोगों ने कई दिन से जब उन्हें नहीं देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुंचे और आवाज देने लगे। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो हरिचंद दुबे मकान के अंदर औंधे मुंह पड़े हुए थे। शव से बदबू उठ रही थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरिचंद दुबे की 9 दिन पहले मौत हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया था। मोड़ इलाके का प्राचीन धनुष्यज्ञ मेला 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है। मेले के तीसरे दिन बुधवार को बाली फुलवारी का मंचन किया गया। गजधरा के कलाकारों ने बाली फुलवारी का मंचन किया है। प्राचीन मेला के बारी में आयोजित होने वाले इस धनुष्यज्ञ मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। मेले के तीसरे दिन से तमाम दुकानें सज गई हैं। बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन भी मौजूद है। मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भदोही शहर के बालू मंडी श्री श्यामलाल मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। इसी तरह इस प्राचीन मेले में सैकड़ों दुकानें सजी हैं। बुधवार की सुबह से ही मंदिरों पर भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बुधवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भदोही शहर कोतवाली इलाके के रड़ई गांव के उस परिवार से मुलाकात की है जिस परिवार की एक नाबालिग किशोरी का शव खेत में पाया गया था। समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में हृदय नारायण प्रजापति, शोभनाथ यादव, धर्मेंद्र मिश्रा व विश्वकर्मा समाज के लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए हालचाल जाना है। कहा कि घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। कहा कि पीड़ित परिवार का हर संभव मदद किया जाएगा। आपको बता दें कि रड़ई गांव के एक परिवार की नाबालिग किशोरी गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में गई थी जहां से लापता हो गई थी। उसका शव 6वें दिन गांव के ही खेत से बरामद हुआ था। सीतामढ़ी के डेंगुरपुर धनतुलसी घाट पर पीपा पुल निर्माण में हो रही लेट लतीफी से इलाके के लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को युवा शक्ति संगठन के पवन तिवारी के नेतृत्व में मंटू पांडे, हेमंत पांडे, शेखर निषाद, नीलेश दुबे, राधा माधव जैसे लोगों ने पीपा पुल के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि पीपा पुल निर्माण के जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह हो चुके। निर्माण कार्य में जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है जिससे गंगा इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। युवा शक्ति से जुड़े लोगों ने चेताया कि अगर जल्द ही पुल का संचालन नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी धरने पर बैठने को मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
घर से सूरत के लिए निकले युवक का शव ज्ञानपुर के मोर्चरी हाउस में पाया गया है। शव देख परिजन दहाड़ मारकर रोने बिलखने लगे। दरअसल यह पूरा मामला है ज्ञानपुर के केशवपुर सरपतहा का। जयनाथ मिश्र का 22 वर्षीय पुत्र रोहित मिश्र उर्फ छोटू घर से अपने बड़े भाई सूरत में रह रहे विक्की मिश्र के पास जाने के लिए कहकर निकला था, लेकिन जब वह सूरत नहीं पहुंचा तो विक्की मिश्र ने पिता को फोन कर जानकारी दी। सरपतहा में रह रहे परिजन परेशान हो उठे और तलाश शुरू की। इस दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि 30 नवंबर की रात औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई थी और उसका शव ज्ञानपुर के मोर्चरी हाउस में रखा गया है। परिजन मोर्चरी हाउस में पहुंचकर शव देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शव रोहित मिश्रा उर्फ छोटू का था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को जब शव केशवपुर सरपतहा घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच। गोपीगंज इलाके के झिलियापुल पेट्रोल पंप के पास हाईवे के नाले में एक ट्रैक्टर फंस गया, जिससे काफी देर तक हाईवे के एक लेन पर अफरा तफरी फैली रही। गोपपुर निवासी बबलू नामक चालक ट्रैक्टर लेकर लालानगर टोल प्लाजा की तरफ जा रहा था। जैसे ही झिलियापुल पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी अचानक ट्रैक्टर बेकाबू होकर दोनों अगला पहिया नाले में जा फंसा। NHI की क्रेन के जरिए नाले में फंसे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। अपनी ही पत्नी की बेवफाई के चलते औराई के बेजवा पाही के रहने वाले ओम प्रकाश यादव ने 2 दुधमुही बच्चियों के साथ जिंदगी से हार गया था। इस मामले में औराई पुलिस ने उसकी पत्नी संगम देवी, ससुर दयाराम यादव व कथित प्रेमी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बुधवार को इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। औराई के बेजवा पाही निवासी मृतक ओम प्रकाश यादव के पिता राजाराम यादव ने एसपी दरबार पहुंचकर कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी के परिवार वाले लगातार धमकी दे रहे हैं। इससे उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए राजाराम यादव ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। एक राय होकर लाठी डंडा से मारपीट गाली गलौज करने के आरोप में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत झिंगुरपुर निवासी सोनू मिश्रा उर्फ संदीप मिश्रा को ज्ञानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके मुताबिक 1 दिसंबर को रास्ते के विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट गाली गलौज के साथ जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले थे। इस मामले में ज्ञानधर मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जहां पुलिस ने बुधवार को दर्ज मुकदमे के आरोपी सोनू मिश्रा उर्फ संदीप मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट के गंगा नदी में एक अज्ञात शव तैरता हुआ पाया गया है। शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। रामपुर घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंगा में तैर रहे शव को बाहर निकाला था। पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस सरपतहा भेज दिया था। बुधवार को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 30 नेत्र मरीजों में चश्मा व कंबल वितरित किया गया है। 29 नवंबर को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भदोही शाखा द्वारा ज्ञानपुर में कैंप लगाया गया था। इसी कैंप में 30 मोतियाबिंद मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया था, जहां सभी मरीजों का ज्ञानपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर PK सिंह व डॉक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा ऑपरेशन किया गया था। बुधवार को सभी मरीजों को निःशुल्क चश्मा, दवा व कंबल देते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मौके पर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित हरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद भट्टाचार्य, सलीम व गौरव मौजूद रहे। सुरियावा इलाके के कुसौली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने की मांग को लेकर गांव के ही कड़ेदीन नामक व्यक्ति जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर अनशन पर बैठ गया है। कड़ेदीन ने बताया कि इससे पहले भी वह प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा था। बावजूद सरकारी जमीन को अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। बुधवार को एक बार फिर कुसौली के रहने वाले कड़ेदीन तिवारी ने जिला मुख्यालय के धरना स्थल पर पहुंचकर बैठते हुए अमरण अनशन की चेतावनी दी है। बुधवार को मैहर धाम के प्रधान पुजारी पवन जी महाराज ताऊ सरकार औराई पहुंचे थे। मां शारदा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश मैहर धाम के प्रधान पुजारी पवन जी महाराज ताऊ सरकार औराई पहुंचे थे। महाराज के औराई पहुंचने की सूचना पर भक्तों का तांता लग गया था। उमेश दुबे वकील के आवास पर भक्तों ने मैहर धाम के प्रधान पुजारी का दर्शन कर निहाल हो गए। उधर प्रधान पुजारी ने सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में मां की चुनरी भेंट की थी।
न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद 8 वर्षीय गुमशुदा बालक अपने परिजनों से मिल पाया है। भदोही शहर के गल्ला मंडी ठकुरा रोड का रहने वाला 8 वर्षीय एक बच्चा घर से भटककर वाराणसी चला गया था। बुधवार को भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्रीनिवास राय बच्चों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष लेकर पहुंचे थे। बालक की मां सोनी देवी व भाई अच्चन ने सुपुर्दगी के लिए न्यायपीठ के समक्ष गुहार लगाई थी, जहां काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चे को माता व भाई को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में सिटी बस, उगापुर हवाई अड्डा, केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग, बीड़ा महायोजना को निरस्त करने जैसी मांगों को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर बैजनाथ यादव ने एडीएम न्यायिक को एक पत्र सौंपते हुए बताया कि 12 दिसंबर को दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर इन सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को डीएम विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए इसका लाभ भी बताया है। एकमुश्त समाधान योजना के 3 चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। डीएम ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कहा कि 30 दिसंबर 2024 तक विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करना अनिवार्य होगा। डीएम ने बताया कि एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ ले सकते हैं। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, प्रार्थना पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के अपने हैं। आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।